हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 11th का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 16 दिसंबर से बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग के लिए जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में 16 दिसंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है कल आपके एग्जाम में 100% रहेगा। अगर ये क्वेश्चन पेपर कल आपके एग्जाम में नहीं रहता है बाबू, तो आप लोग चैनल को जो है बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोगों ने 100% बाबू आप लोग को रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो कल आपके एग्जाम में 16 दिसंबर को यही क्वेश्चन पेपर जो है 100% बाबू रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर लेकर आए हैं, बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% रियल पेपर लेकर आए। कल दिसंबर एग्जाम का पेपर कल आप दिसंबर एग्जाम का पेपर 16 तारीख को देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो है 100% रियल है। तो चलिए सबसे पहले बाबू यहाँ पर जो है आप लोग एक प्रश्न का जो है सही आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट जल्दी से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी इसी तरह से आप लोग को वायरल क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आंसर आप लोग को मिलता रहेगा। साथ में यहाँ पर बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव का, ठीक ना, सब्जेक्टिव का यहाँ पर पूरा 100% बाबू आप लोग को आंसर के साथ ही बताएंगे आंसर कहाँ से मिलेगा, कैसे बाबू आप लोग को डाउनलोड करना है। ये सारी प्रक्रिया जो है अभी के इस वीडियो में बताएंगे। 50 नंबर का पहले ऑब्जेक्टिव देखें और फिर 50 नंबर का सब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है, कहाँ से मिलेगा और कैसे जो है आप लोग को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को सब्जेक्ट कोड जो रहेगा 119 रहेगा, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पर जो है समय पूरे यहाँ पर जो आप लोग को समय पूरे यहाँ पर बाबू आप लोग को पूरे 3 घंटा मिलने वाला है और कुल पूर्णांक बाबू 100 नंबर का रहेगा। यहाँ पर बाबू आप लोग कोई फेक पेपर बिल्कुल भी नहीं है, ये 100% रियल क्वेश्चन पेपर है बायोलॉजी का, ठीक ना। 100% रियल क्वेश्चन पेपर है। कल आपके एग्जाम में यानी 16 दिसंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है 100% बाबू आप लोग को क्वेश्चन ये रहने वाला। अगर ये नहीं रहेगा तो आप लोग चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। चलिए एक प्रश्न का जो है सही बाबू आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है बाबू 100% कल आपके एग्जाम में रहेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% रियल है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर खंड आ में, ठीक ना, खंड आ यानी सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले 1 से लेकर 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से बाबू आपको ओ मार्कशीट में, ठीक है, ओ मार्कशीट में 50 ऑब्जेक्टिव का सही आप लोग को आंसर देकर आना है। तो 50 ऑब्जेक्टिव जो है अभी आप इस वीडियो से कंप्लीट कर लीजिए। कल आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पेपर पहला क्वेश्चन आंसर नहीं रहता है बाबू आप लोग तो आप लोग चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिए ना। सबसे पहले यहाँ पर जो है पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है वो क्या है चयापचय को संदर्भित करता है। तो बाबू यहाँ पर जो है इसका सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा का विमोचन करना और ऊर्जा का प्राप्ति करना था। डी नंबर बाबू जो है सही ऑप्शन मार्क करना, ठीक है। एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर लेना है। कल आपके एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, निम्नलिखित में से कौन से जो है क्या कर रहा है प्रजाति विभिन्न भौगोलिक स्थानों में पाई जाती है। तो 2 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी कि एलोपैट्रिक हो जाएगा, एलोपैट्रिक हो जाएगा, बी नंबर सही ऑप्शन लगा के आना, ठीक है। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन आया है। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीवित जीवों की जो है ना परिभाषित विशेषता है, क्या है परिभाषित विशेषता है। तो बाबू यहाँ पर 3 का सही ऑप्शन मार्क कराना है। चलिए यहाँ पर जो डी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करना, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर सही ऑप्शन मार्क करना, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है, 4 नंबर प्रश्न है, करा है निम्न में से कौन जो है ना वो क्या कह रहा है अस्पायरो गायरा की कोशिका भीति में होता है, यानी कि कह रहा है निम्न में से कौन जो है ना अस्पायरो यानी कि अस्पायरो गायरा की यानी कि कोशिका भीति में होता है। तो अब यहाँ पर 4 का सही राइट आंसर मार्क करना है, यानी यहाँ पर सेल्यूलोज होगा, यानी कि ए नंबर जो का सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा का घर कहते हैं। तो याद रखना बाबू यहाँ पर 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन लगा करना, ठीक है ना। एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग सही करके आएंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन का उपरांत फूल का कौन सा हिस्सा जो है बाबू बीज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बीज बनाते हैं। तो यहाँ पर बाबू 6 का सही ऑप्शन मार्क करना है, बीजांड हो जाएगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आया है, करा यहाँ पर निम्न में से कौन जो है जो है डीएनए में नहीं पाया जाता है, क्या होता है डीएनए में बाबू नहीं पाया जाता है। तो 7 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि यूरासिल हो जाएगा, नहीं कि सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है, 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जो है ना आत्मघाती थैला कहते हैं, यानी आत्मघाती बाबू थैला कहते हैं। तो याद रखना 8 का सही ऑप्शन मार्क करना है बाबू यहाँ पर, यानी कि लाइसोजोम को, यानी लाइसोजोम हो जाएगा, ए नंबर सही ऑप्शन मार्क करना, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन आया है, 9 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथि का जो है ना क्या होता है ना स्राव जो है शुक्राणुओं को जो है पोषित करता है, क्या करता है शुक्राणुओं को जो है ना क्या करता है पोषित करता है। तो याद रखना 9 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, और यानी कि इनका ना सेमिनल बेसिकल होगा, सेमिनल बेसिकल होगा, सी नंबर सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है, 10 नंबर प्रश्न है,
कह रहा है पादपों में लैंगिक जनन की खोज किसने किया था, यानी पादपों में बाबू जो है ना लैंगिक जनन का खोज किसने किया था, तो 10 का बाबू सही ऑप्शन मार्क कराना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, यानी कि कह रहा है ना कैमरेलिस हो जाएगा, यानी कि सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 11 नंबर प्रश्न है। चलिए यहाँ पर जो है 11 नंबर क्वेश्चन है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो याद रखना बाबू यहाँ पर 11 का जो सही ऑप्शन मार्क करना राजस्थान, बी नंबर सही ऑप्शन मार्क करना। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में कपाल जो है ना तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो मनुष्य में जो है ना तंत्रिकाओं की संख्या जो होता है, याद रखना 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 12 जो होगा ए नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न है बाबू। 13 नंबर प्रश्न है, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं बाबू, तो याद रखना जड़ों में पाए जाते हैं, पत्तियों में पाया जाता है, तो 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा, कि पत्तियों पर पाया जाता है, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आया है, यानी प्राग कोश में क्या पाए जाते हैं। ठीक है, प्राग कोश में बाबू क्या पाए जाते हैं, तो याद रखना है 14 का सही ऑप्शन होगा, परागकण पाया जाता है, डी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न बाबू का निम्नलिखित में कौन जो है परागकण की भीति कहलाती है। ठीक ना, तो बाबू यहाँ पर 15 का सही ऑप्शन मार्क करना है, कि बीजाणु चर्म कहलाता है, सी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन आया है, नारियल के खाने योग्य भाग की जो है ना रूपात्मक प्रकृति है, क्या रूपात्मक प्राकृतिक है, तो बाबू यहाँ पर 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अंतवीर्यों का डी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों जो है कांटों में परिवर्तित हो जाती है, क्या हो जाती है, पत्तियों में जो है कांटों में परिवर्तित हो जाती है, तो 17 का बाबू सही ऑप्शन मार्क कराना है, यानी कि कराना ओमसिया, यानी कि ओमसिया हो जाएगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय जो है ना गेंडा का संरक्षण किया गया था, क्या किया गया था, संरक्षण किया गया था बाबू, तो 18 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी काजीरंगा हो जाएगा, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों की जो है ना सिराएं निम्न में से किसके लिए उपयोगी है बाबू, तो याद रखना 19 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक ना, यांत्रिक समर्थन पर जल एवं खनिजों का परिवहन के लिए। ठीक ना, तो डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण जो है चोट लगने पर अत्यधिक रक्त बहता है। ठीक है, तो बाबू याद रखना है, फिर 20 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, इसका राइट आंसर होगा विटामिन के कारण, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 21 नंबर प्रश्न है, कह रहा है ना पेरियार जो है वन्यजीव जो है अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना 21 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल हो जाएगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन आया है, पित्ताशय निम्न में से जो है ना यकृत के किस भाग में स्थित है, तो याद रखना 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है ना कार्बोहाइड्रेट पिंड में हो जाएगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 23 नंबर क्वेश्चन है, द्विध्रुवी जो है ना न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो द्विध्रुवी न्यूरॉन जो है ना वो कहाँ पाए जाते हैं, तो कॉर्निया में पाए जाते हैं, फिर या फिर कंजक्टिवा में पाए जाते हैं, या रेटिना पर लेंस में पाए जाते हैं, तो 23 का बाबू सही ऑप्शन मार्क कराना है, रेटिना पर पाए जाते हैं, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न है, करा है बीटा ऑक्सीकरण। ठीक ना, बीटा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया निम्न में से किसमें होती है, तो याद रखना केंद्रक में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, फिर लवक में होता है, तो 24 का बाबू सही उत्तर मार्क करना माइटोकॉन्ड्रिया, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन मार्क करना। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आया है, कोशिका चक्र के सबसे लंबी अवस्था क्या है, यानी कोशिका चक्र का बाबू सबसे लंबी अवस्था जो होगा 25 का सही ऑप्शन मार्क कराना है बाबू, यहाँ पर होगा अंतरावस्था हो जाएगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आया है, लीची का खाना योग्य भाग कौन सा है, यानी कि लीची का जो ना खाने का योग्य जो भाग जो होता है कौन सा है बाबू, तो याद रखना है 26 का जो सही ऑप्शन मार्क कराना है ना, यानी कि एल होगा, यानी सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में बाबू कौन सा जो है जंतु उभयलिंगी है, क्या है उभयलिंगी है, तो याद रखना बाबू 27 का जो सही ऑप्शन मार्क कराना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ हो जाएगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है, बिना निषेचन फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बिना निषेचन फल बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या कहा जाता है, तो 28 का बाबू सही ऑप्शन होगा, यानी कि
पार्थेनोकॉर्फी कहलाता है, यानी कॉर्फी कहलाता है। सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन आया है, निम्न में से कौन सा पौधा जो है क्या है, मरुद्भिद है, क्या है, मरुद्भिद है, क्या ना। 29 का वो सही ऑप्शन मार्क कराना है, इसका सही ऑप्शन होगा नागफनी हो जाएगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आया है, पुष्प का मुख्य कार्य निम्न में से क्या है, यानी पुष्प का जो बाबू मुख्य जो कार्य है निम्न में से क्या होगा, तो याद रखना है बाबू 30 का जो सही ऑप्शन मार्क कराना है, जनन कहलाएगा, सी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन आया, एक पौधे को निम्न में से कौन सा भाग जो है आमतौर पर फल में विकसित होता है, क्या होता है, फल में विकसित होता है, तो याद रखना है 31 का सही ऑप्शन अंडाशय हो जाएगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, यह हो सकता है। ठीक ना, तो याद रखना 32 का जो सही ऑप्शन मार्क कराना है, इसका सही ऑप्शन होगा, इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी के कारण। ठीक है, बी नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर 33 का सही ऑप्शन लगाइएगा बाबू, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है ना, चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। 33 का करा क्वेश्चन, पादप कोशिका में केंद्रक का जो है प्राथमिक कार्य क्या कहलाता है, तो याद रखना है यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा अनुवांशिक सूचना एवं भंडारण एवं विनिमय। ठीक है, इसका डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा ना। अगला नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न है बाबू, यहाँ पर जो कह रहा है ना, पादप कोशिकाओं में कौन सा अंग जो है ना प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है ना उत्तरदायित्व है। ठीक ना, तो बाबू यहाँ पर याद रखना है 34 का जो सही ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन आया है, कहना कॉकरोच की संयुक्त नेत्र की जो इकाई संरचना निम्न में से कौन है, तो याद रखना 35 का जो सही ऑप्शन मार्क कराना है। बिल्कुल बाबू यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ओमोटिडियम हो जाएगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आया है, निम्न में से कौन जो है बाबू केचुओं में जो है ना चलन हेतु संरक्षण है, ठीक है, क्या है, संरचना है बाबू। ठीक ना, तो याद रखना 36 का जो सही ऑप्शन मार्क करना है बाबू, यहाँ के सेंटे हो जाएगा, सेंटाई हो जाएगा, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन आया है, कह रहा है मोनेरा जीव जगत में निम्न में से जो है ना पोषण की विधि कौन है, यानी पोषण का विधि कौन है, तो याद रखना बाबू 37 का सही ऑप्शन का कराना है, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी स्वपोषी और परपोषी दोनों हो जाएगा, ए यानी सी नंबर बाबू सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न बाबू इस वीडियो से जो है ना कंप्लीट करके जाना आप लोग, 50 से 50 ऑब्जेक्टिव बाबू आप लोग को सही करके आना है। ठीक ना, अब 38 नंबर क्वेश्चन आया, कहना है मेल्टोनिन हार्मोन स्रावित होता है, यानी जो मेलाटोनिक जो है ना, जो मेलाटोनिन जो है ना हार्मोन जो है कहाँ स्रावित का होता है बाबू, तो याद रखना 38 का जो सही ऑप्शन होगा, यानी कि जो है ना पिनियर ग्रंथि से होता है। ठीक ना, तो ए नंबर बाबू सही ऑप्शन मार्क करना है। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आया है, करा निम्नलिखित में बाबू जो है ना कौन पौधा जो है एक लिंगी जो है ना एक लिंगाश्रयी है, कि ना एक लिंगाश्रयी है, तो बाबू यहाँ पर जो 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा नारियल हो जाएगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आया है, कह रहा है ना पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, यानी कि ऊर्जा का जो प्रभाव होता है ना वो क्या एक दिशीय होता है कि या बहुदिशीय होता है, तो 40 का बाबू सही ऑप्शन एक दिशीय होता है, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया 41 नंबर प्रश्न है, कह रहा है ना रंध्र को खुलना और बंद होना निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो अब यहाँ पर याद रखना 41 का सही ऑप्शन होगा गार्ड सेल में टारगर दबाव में बदलाव होने के कारण, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन आया है, नोटाकॉर्ड निम्न में से किस जंतु में नहीं पाया जाता है, तो बाबू याद रखना है यहाँ पर इसका सही ऑप्शन 42 का हो जाएगा, यानी कि मास का डोमेस्टिका शरीर, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 43 नंबर प्रश्न है बाबू, यहाँ पर जो है निम्न में से कौन सा जो है आवृत्ति बीजी में अपवाद नहीं है, क्या है अपवाद नहीं, आवृत्ति बीजी में अपवाद नहीं है, तो याद रखना 43 का सही ऑप्शन होगा दोहरा निषेचन होगा, ए नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, मेढक में श्वसन किस प्रकार से होता है, तो मेढक में बाबू जो है ना श्वसन जो होता है इस प्रकार से होता है, यानी कि जो इसका सही ऑप्शन होगा इनमें सभी हो जाएगा, यानी कि त्वचीय से होता है, फुसफुसिय से होता है, मुख्य गुए से होता है ना। चलिए इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर मार्क करना। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन आया है, बीज रहित जो है ना संवाहिनी उत्तक वाले पौधे कहलाते क्या है, तो याद रखना 45 का जो सही ऑप्शन मार्क करना है, तो इसका बहुत सही ऑप्शन होगा, यानी कि टेरिडोफाइट होगा, यानी टेरिडोफाइट, बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है ना कौन जो है कॉकरोच की जो ना मैल्फिगियन नालिकाओं का कार्य करता है। ठीक है, 46 का बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसमें सब इसका जो है ना 46 का सही ऑप्शन इनमें सभी हो जाएगा, यानी जल संतुलन, आयनों का संतुलन और उत्सर्जन, यानी डी नंबर बाबू सही उत्तर लगा करना। ठीक है ना, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आया है दोहरा निषेचन, ठीक ना, सॉरी
दोहरा निषेधन जो है ना निम्नलिखित में जो है ना किससे विशेषता है, यानी किससे विशेषता शैवाल से अभी कवक से है। तो 47 का बाबू सही ऑप्शन होगा, आवृत्ति बीजित होता है वो होता है, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है ना किससे जो है ना किसमें जो है कोशिका जो है ना भित्ति का पूर्णतः अभाव है, क्या है पूर्णतः अभाव है। तो 48 का बाबू राइट आंसर हो जाएगा समुद्री पंखा हो जाएगा, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन आया है, केचुए में मादा जनन जो है ना छिद्र कौन सी खंड में स्थित होता है। तो अब याद रखना 49 का सही ऑप्शन मार्क कराना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 में हो जाएगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर भाग निम्न में से कौन सा है। ठीक ना, शरीर का जो ना वो सबसे कठोर भाग जो है ना निम्न में से कौन सा है। तो याद रखना वो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 का राइट आंसर, यानी कि एनिमल्स होगा, यानी कि बी नंबर बाबू सही ऑप्शन। आई होप कि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 50 ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। 50 ऑब्जेक्टिव में आप कितना ऑब्जेक्टिव बाबू आप लोग सही करके जा रहे हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जाए, आप कमेंट करके बाबू आप लोग जरूर बताना कि आप कितना ऑब्जेक्टिव जो है आप सही करके एग्जाम देने जा रहे हैं। अभी यहाँ पर बाबू आप लोग को ना अगर आप लोग को सब्जेक्टिव का, ठीक ना, सब्जेक्टिव का यहाँ पर बाबू आपको 100%, ठीक है 100% बाबू आप लोग को आंसर के साथ वीडियो कहाँ से मिलेगा, कैसे बाबू आप लोग को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले बाबू आप लोग ना गूगल पर क्या करना है, गूगल पर बाबू आप लोग को आज हेल्प, इस तरह से बाबू आप लोग को आज हेल्प गूगल पर आप लोग को सर्च करना है और वहीं से जो है ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को डाउनलोड करने को। चलिए मैं आप लोग ले चलते हैं और वहीं से जो है ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले बाबू आप लोग को गूगल पर आना है और गूगल पर आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोग को क्या लिखना है, बस आप लोग को आज हेल्प आप लोग को सर्च करना है। जैसे आप गूगल पर आज हेल्प सर्च करते हैं तो बस यहाँ पर बाबू आप लोग को इस लिंक पर आप लोग को चले आना है, बस इस लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो बस आप लोग क्या करना है, बस लेटेस्ट अपडेट पर आप लोग को चले आना है। जैसे आप लेटेस्ट अपडेट पर नीचे आते हैं तो बस यहाँ पर आप लोग क्या करना है, क्लास 11th वाले पर, ठीक ना, क्लास 11th वाले पर बाबू आप लोग क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लास 11th वाले पर क्लिक करते हैं, क्लास 11th वाला पर क्लिक करते हैं तो यहीं से ना बाबू आप लोग को ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को यहीं से जो है डाउनलोड करने को मिलेगा। बस आप लोग को नीचे आना है और यहाँ पर, ठीक ना, यहीं पर जो है बाबू आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी का यहाँ पर बाबू आप लोग को लिंक मिल जाएगा। बस आप लोग कुछ करना नहीं है और आना है और यहीं से ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप लोग को यहीं से आप लोग को डाउनलोड। मान लो यहाँ पर आप लोग क्या बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं तो बायोलॉजी वाले पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। जैसे मान लो यहाँ पर मैथमेटिक्स का पेपर देने जा रहे हैं, यहाँ पर आप लोग क्लिक है आपको क्लिक करके यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे ना। यहीं से आप लोग कुछ नहीं करना है, बस आप लोग आना है और यहीं से बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव का पूरा आंसर जो है आप लोग को डाउनलोड करने को मिल जाएगा। बस आप लोग इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, बस इस लिंक पर क्लिक करते हैं आप लोग यहाँ से ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर डाउनलोड होना शुरू है। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।